हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल स्कॉलर्स वर्ल्ड में। आई वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल स्कॉलर्स वर्ल्ड। सीबीएसई क्लास 10th बोर्ड एग्जाम सेशन 21-22 ये टर्म 2 का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है अलॉन्ग विथ 50 इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज हम आपके लिए लेके आए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे और 50 इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन करेंगे और ये सारा कोर्स कंटेंट सारे टेस्ट सीरीज का लिंक भी आपको शेयर करेंगे। तो आज के इस वीडियो में यदि आपने ये चैप्टर प्रिपेयर नहीं किया है तो हम आपको 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन से सारे कॉन्सेप्ट कवर करा देंगे, और यदि आपने चैप्टर प्रिपेयर कर लिया है तो आज के इस सेशन में आप पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं, थॉरोली रिवाइज कर सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि ये चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेडी है, प्रिपेयर्ड है, तो आइए देखते हैं 50 इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हम ये भी आपको बताएंगे कि बोर्ड्स में आपको ये आंसर कैसे प्रेजेंट करना है, ट्रिक्स भी सिखाएंगे क्या कैसे आपको आंसर चेक करना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। इन एन एपी द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स इज 3n² / 2 + 13n/2। वी हैव टू फाइंड 25th टर्म। तो देखिए सबसे पहले अपन को क्या लिखना है, गिवन। बोर्ड में कैसे प्रेजेंट करना है वो आपको सिखा रहे हैं। गिवन सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स s of n that is 3n² / 2 + 13n/2। जो हमें फाइंड करना है वो आप लिखिए, टू फाइंड 25th टर्म। 25th टर्म को जो हम डिनोट करते हैं वो हम डिनोट करते हैं A25। दिस इज इक्वल टू हाउ मच, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो सॉल्यूशन 25th टर्म A25 इज एक्चुअली, देखिए इसका फंडामेंटल कहाँ से आता है कि सपोज आपको A1 + A2 + A3 एंड सो ऑन टिल आप 25 टर्म्स तक ऐड कर रहे हैं, और फिर आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं A1 + A2 + A3 + सो ऑन टिल 24। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, सम ऑफ 25 टर्म्स माइनस सम ऑफ 24 टर्म्स। तो आप 25 इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, 3 × 25² / 2 + 13 × 25/2। दिस इज S25 माइनस 3 × 24² / 2 + 13 × 24/2। तो देखिए इसका इजी मेथड सॉल्व करने का, आप इतना एक्सपैंड करेंगे सॉल्व करेंगे तो टाइम लगेगा। तो आप ये फर्स्ट टर्म और इनको एक साथ ले लीजिए, 3/2 ये हो जाएगा 25² - 24² + 13/2 25 - 24। तो देखिए इसको आप लिख सकते हैं 3/2 a + b × a - b, और इसको आप लिख सकते हैं 13/2। तो बेसिकली ये हो जाएगा 3/2 × 49 + 13/2। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 147 + 13/2। आप इनको ऐड कर दीजिए 160/2 मतलब 80। तो बेसिकली 25th टर्म ये रहा आपकी, आंसर ज़रूर लिखिए, 25th टर्म इज़ 80। तो आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में ये रहा आपकी स्क्रीन पे। इसमें फाइंड द 17th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ दिस AP। सो यू आर गिवन विथ द AP is 1, 6, 11, 16 एंड सो ऑन टिल 211, 216। तो जो आपको फाइंड करना है, टू फाइंड 17th टर्म फ्रॉम द एंड, 17th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द AP। कैसे फाइंड करेंगे, देखिए राइटिंग गिवन AP इन रिवर्स ऑर्डर, राइटिंग द गिवन AP इन रिवर्स ऑर्डर, आप रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए इसे। तो हो जाएगा 216, 211। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, इस AP में गिवन में +5 हो रहा था, तो बेसिकली आपको क्या करना है, -5 करना है। तो नेक्स्ट टर्म 206 आप लिख सकते हैं एंड सो ऑन टिल 11, 6 and 1। So here in the given AP, first term we denote by A, that is 216, and common difference we denote by D, and that is -5। तो आपको निकालना है 17th टर्म फ्रॉम द एंड, 17th टर्म फ्रॉम द एंड is equal to 17th term from the beginning of the reversed AP,
जब आप ए पी को रिवर्स कर रहे हैं तो 17 टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द रिवर्स्ड ए पी। जब आपको ने ए पी को रिवर्स किया तो इसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, A17 निकालना है आपको। इसका फॉर्मूला A+17-1D। तो A ऑफ n का फॉर्मूला यू मस्ट राइट इन द ब्रैकेट, nth टर्म इज इक्वल टू A+n-1D। ये आप ज़रूर लिखिए। तो इसकी वैल्यू 216 + 16D, D क्या है आपका -5, तो 216 - 80, 136 इज योर आंसर। तो आंसर आप जरूर लिखिए 136। तो आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। द नाइन्थ टर्म ऑफ एन ए पी इज इक्वल टू 7 टाइम्स द सेकेंड टर्म एंड ट्वेल्थ टर्म एक्सीड्स 5 टाइम्स द थर्ड टर्म बाय 2। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। देखिए जो आपको गिवन है नाइन्थ टर्म, इसको हम A9 डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू 7 टाइम्स सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म A2, ये आपको गिवन है, एंड ट्वेल्थ टर्म A12 एक्सीड्स 5 टाइम्स द थर्ड टर्म बाय 2। तो हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। हमें फाइंड करना है फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, लेट द फर्स्ट टर्म and common difference, let the first term and common difference be A and D respectively. The first term and common difference be A and D respectively. So from given ninth term A plus 8D is equal to 7 times of A plus D। तो आप सॉल्व कर दीजिए। D इज इक्वल टू 6A। ऑल्सो सेकेंड इक्वेशन A plus 11D इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ A plus 2D plus 2। तो आप सॉल्व कर दीजिए। A plus 11D इज इक्वल टू 5A plus 10D plus 2। तो यह जाएगा D इज इक्वल टू 4A plus 2। D इज इक्वल टू 4A plus 2। अब इसमें आप D की वैल्यू रख दीजिए। D इज 6A, तो 6A इज इक्वल टू 4A plus 2। आप यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3। यह सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ, तो A क्या आ जाएगा आपका 1। इफ़ योर A इज़ 1 तो D इज 6 × 1 मतलब 6। तो ये आपका आंसर है। फर्स्ट टर्म इज 1 एंड कॉमन डिफरेंस इज 6। तो आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन AP इज 42। तो देखिए जो आपको गिवन है सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स कैसे डिनोट करते हैं, S of 6। सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स S of 6 इज 42। द रेशियो ऑफ इट्स 10th टर्म टू इट्स 30th टर्म। 10th टर्म को A10, 30th टर्म को A30 इज 1/3। टू फाइंड फर्स्ट टर्म ऑफ द AP, तो फर्स्ट टर्म निकालना है आपको। फर्स्ट टर्म इज A, कैसे कैलकुलेट करेंगे, वी हैव टू फाइंड A। एज पर फॉर्मूला S of n इज इक्वल टू n/2 2A plus n-1D। तो आप इसकी वैल्यू रख दीजिए। S of 6 इज इक्वल टू 6/2 2A plus 5D। S of 6 की वैल्यू है 42 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 2A plus 5D। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 2A plus 5D इज इक्वल टू 14। तो आप इसमें से A की वैल्यू निकाल लीजिए, दैट इज 14 - 5D अपॉन 2। ऑल्सो A10 अपॉन A30 इज इक्वल टू 1/3।
तो आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए a+9d अपॉन a+29d इज इक्वल टू 1/3। फार्मूला जो हमने यूज़ किया nth टर्म इज इक्वल टू a+n-1d। वी मस्ट राइट द फार्मूला यूज्ड। जो भी फार्मूला आपने यूज़ किया उसको ज़रूर लिखिए। 3a+27d इज इक्वल टू a+29d। 2a is equal to 2d means a is equal to d. Substituting equation 2 in 1 में आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए। a 2a is equal to 14 minus 5a means 7a is equal to 14. It means a is equal to 2 is equal to d। तो यही आपका आंसर है फर्स्ट टर्म a is 2। आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द गिवन एपी। तो देखिए जो आपको एपी गिवन है दैट इज 27, 23, 19 एंड सो ऑन टिल -65। एंड टू फाइंड जो आपको फाइंड करना है 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द एपी। कैसे फाइंड करेंगे हम? देखिए इस क्वेश्चन में -4, सिमिलरली यहाँ पे भी -4। तो इन रिवर्स्ड ऑर्डर आप एपी को रिवर्स्ड ऑर्डर में लिख लीजिए। इन रिवर्स्ड ऑर्डर द एपी इज, क्योंकि यहाँ -4 हो रहा तो +4 हो जाएगा। -65 +4 -61 +4 -57 एंड सो ऑन टिल 19, 23, 27। अब एज पर फार्मूला आप फार्मूला यूज़ कर दीजिए nth टर्म का। एज पर फार्मूला an इज इक्वल टू a+n-1d। हियर फर्स्ट टर्म कॉमा a इज -65 एंड कॉमन डिफरेंस d is 4. So basically we can find out the 11th term. 11th term is a plus 11 minus 1d. So -65 plus 10 d is 4. So -25 is your answer. This is the term from the last of the given AP. चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में। द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन, फाइंड द 16th टर्म ऑफ द एपी। आपको 16th टर्म निकालना है। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। यू आर गिवन विथ s ऑफ n, सम ऑफ n टर्म्स 2n² + 3n, और जो हमें फाइंड करना है दैट इज 16th टर्म। 16th टर्म को हम डिनोट करते हैं a16 से। a16 इज इक्वल टू हाउ मच, ये हमें कैलकुलेट करना है। देखिए हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। a16 जो हमें कैलकुलेट करना है वी कैन राइट एज a1 + a2 + a3 प्लस सो ऑन टिल a16, और इसमें से 15 टर्म्स तक का सम हम माइनस कर देते हैं। a1 + a2 + a3 प्लस सो ऑन टिल a15। तो बेसिकली जो फॉर्मूला है सम 16 माइनस सम 15। 16 की वैल्यू रख लेते हैं 2 × 16² + 3 × 16 माइनस 2 × 15² + 3 × 15। 2 कॉमन ले लीजिए, 16² - 15² प्लस 3 कॉमन ले लीजिए, 16 - 15। तो हो जाएगा 2 16 + 15 × 16 - 15। देखिए इस टेक्निक से ही आप सॉल्व कर लीजिएगा, एल्स लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन। ये तो 1 हो गया, तो ये 31 × 2 62 + 3 65 आंसर आ जाएगा आपका। 65 इज योर आंसर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 37 टर्म्स। देखिए नंबर ऑफ टर्म्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगा n 37। द सम ऑफ 3 मिडिल मोस्ट टर्म इज 225 एंड द सम ऑफ लास्ट 3 टर्म्स इज 429। फाइंड द एपी। सो आपको गिवन है सम ऑफ 3 मिडिल मोस्ट टर्म्स।
तो देखिए मिडिल मोस्ट टर्म्स आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मिडिल मोस्ट टर्म्स, 3 मिडिल मोस्ट टर्म्स, तो 37 + 1/2, आपको जो मिडिल मोस्ट टर्म आएगा दैट इज़ 37 + 1/2। तो बेसिकली आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 38/2, मतलब 19th टर्म। तो मीन्स आपको जो दिया हुआ है 19th टर्म एंड वन बिफोर टू दैट इज़ 18th टर्म एंड वन नेक्स्ट टू इट दैट इज़ 20th टर्म। मीन्स 18th टर्म प्लस 19th टर्म प्लस 20th टर्म, इसकी वैल्यू आपको दी हुई है 225। एंड सम ऑफ लास्ट 3 टर्म्स मीन्स A35th plus A36th plus A37th term is 429. To find the AP, आपको AP कैलकुलेट करना है। सॉल्यूशन, लेट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस be A and D respectively. So from given A18 plus 19 plus 20 is equal to 225. अब इसकी वैल्यू रख दीजिए A plus 17D plus A plus 18D plus A plus 19D इज इक्वल टू 225। इन तीनों का सम 3A प्लस 54D इज इक्वल टू 225। तो आप 3 से डिवाइड कर दीजिए, A प्लस 18D इज इक्वल टू, जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 775। तो आपकी बेसिकली ए की वैल्यू आ गई 75 माइनस 18D। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। ऑल्सो A35 प्लस A36 प्लस A37 इज इक्वल टू 429। इट मीन्स A प्लस 34D प्लस A प्लस 35D प्लस A प्लस 36D इज इक्वल टू 429। तो आप ऐड कर दीजिए 3A प्लस सम ऑफ ऑल दिस 3 दैट इज 35 इंटू 3D इज इक्वल टू 429, और फिर 3 से आप डिवाइड कर दीजिए। तो A प्लस 35D इज इक्वल टू 143 और A की इसमें अपन वैल्यू रख देते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ A फ्रॉम इक्वेशन 1 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 75 माइनस 18D प्लस 35D इज इक्वल टू 143। तो ये 17D इज इक्वल टू, आप इसको शिफ्ट कर दीजिए 68। तो योर D विल बी 68/17 दैट इज 4। आपका D कैलकुलेट हो गया तो आप A भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देयरफॉर योर A विल बी 75 माइनस 18 इंटू 4, तो 3। So therefore AP is first term is 3, then plus 4 7, then plus 4 11, and so on till 37th term। तो ये 37th टर्म आ जाएगा, आप उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं जो लास्ट टर्म है दैट इज A प्लस 36D, 36 इंटू 4 147, ये आपका AP हो जाएगा। तो आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे। इफ nth टर्म ऑफ द AP इज 2n + 1, फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 3 टर्म्स। तो देखिए इसमें जो गिवन है वो पहले लिखते हैं। nth टर्म ऑफ एन AP इज गिवन टू यू, मीन्स आपको an दिया है दैट इज 2n + 1
एंड आपको क्या फाइंड करना है, सम ऑफ इट्स फर्स्ट 3 टर्म्स, आपको S3 कैलकुलेट करना है, सम ऑफ इट्स फर्स्ट 3 टर्म्स। तो फॉर n इज इक्वल टू 1 A1, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज़ 3। फॉर n इज इक्वल टू 2, फॉर n इज इक्वल टू 2 A2 second term will be 2 into 2 plus 1 that is 5, and for n is equal to 3 your third term that is 2 into 3 plus 1 that is 7. So therefore S of 3 that is A1 plus A2 plus A3 that is 3 plus 5 plus 7, 15 will be our answer. आंसर ज़रूर लिखिए आप, सम ऑफ इट्स फर्स्ट 3 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स। तो देखिए आपको ए एन दिया है तो आप सारे टर्म्स ए पी सम ऑफ एनी नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 में। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द गिवन ए पी। तो यू आर गिवन विथ एन ए पी इज गिवन टू यू दैट इज 3, 8, 13 एंड सो ऑन टिल 253। तो देखिए इसमें पेक्युलैरिटी क्या है, आपको +5 है, +5 ऐड हो रहा है, ओके। और आपको जो फाइंड करना है, वो क्या फाइंड करना है, 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। तो इसकी एक ब्यूटीफुल ट्रिक, 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द एपी। तो इसमें इंस्टेड ऑफ लर्निंग ए फार्मूला, ऑल तो एक फार्मूला भी है बट हमें वो फार्मूला लर्न ना करके एक सिंपल मेथड लगाना है दैट इज़ इन रिवर्स्ड ऑर्डर। आप एपी को रिवर्स्ड ऑर्डर में लिख दीजिए। जब आप रिवर्स्ड ऑर्डर में लिखेंगे तो लास्ट टर्म हो जाएगा फर्स्ट टर्म, और जब ये +5 हो रहा था तो अब हो जाएगा -5। तो 248 फिर -5 243 एंड सो ऑन टिल 13, 8 एंड 3, 13, 8 एंड 3। तो यू कैन राइट हेयर फर्स्ट term A that is 253 and common difference is D, तो D is -5। तो आपको 20th टर्म निकालना है, तो बाय फार्मूला आप 20th टर्म का फार्मूला लगा दीजिए, A20 दैट इज A + 20 - 1D, मतलब ए एन का फॉर्मूला A + n - 1D लगा दीजिए। फर्स्ट टर्म इज 253 + 19 एंड -5, तो 253 - 95 -95, तो ये आप माइनस कर दीजिए, -95 करेंगे तो 158। दिस इज योर 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। आंसर ज़रूर लिखिए, आंसर इज 158। लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20th। इफ 7 times the 7th term of an AP is equal to 11 times its 11th term, then find its 18th term। तो देखिए आपको जो गिवन है, 7 times the 7th term of an AP is equal to 11 times its 11th term। आपको जो फाइंड करना है, you have to find 18th term। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, लेट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, लेट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस बी A and D respectively। देखिए 7 times of A7 from given is equal to 11 times of A11। तो अब इसमें फॉर्मूला रख दीजिए AN that is A + n - 1D, 7 times of A + 6D is equal to 11 times of A + 10D। तो आप सॉल्व कर दीजिए, 7A + 42D is equal to 11A + 110D। तो हम साइड चेंज कर देते हैं, तो 42D - 110D इज इक्वल टू 4A। और आप जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -68D अपॉन 4 इज इक्वल टू A, और A इज इक्वल टू माइनस, आप डिवाइड कर दीजिए 17D। तो
So basically a plus 17d is 0. This is what is your 18th term. तो आपका 18th term ही 0 आ जाएगा. This is your answer. Your 18th term is 0. So let us go to the next question. Question number 11. An AP consists of 50 terms. तो आपको जो given है number of terms हम n से denote करते हैं. That is 50. Of which third term A3 is 12 and last term, that is 50th term, is 106. We have to find 29th term. देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे. एज पर फॉर्मूला nth टर्म का जो फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट, a प्लस n माइनस 1d. देयरफॉर जब आप n को 3 पुट करेंगे तो a प्लस 2d. a3 की वैल्यू 12 इज इक्वल टू a प्लस 2d. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. एंड a50 इज इक्वल टू a प्लस 50 माइनस 1d. a50 की वैल्यू 106 इज इक्वल टू a प्लस 49d. a प्लस 49d. ये आपका सेकेंड इक्वेशन है. आप सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन कर दीजिए. जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 94 इज इक्वल टू 47d. देयरफॉर योर d इज 94 upon 47 means 2. Your d is 2. Substituting in equation 1. आप 1 में पुट कर दीजिए. 12 इज इक्वल टू a प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2 मीन्स 4. तो a इज 8. देयरफॉर 29th टर्म इज इक्वल टू a प्लस 28d. a इज 28 प्लस 28 एंड d इज 2. तो 28 इंटू 3 84 is your answer. Your 29th term is 84. A29 is 84. तो आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में. फाइंड द 10th टर्म ऑफ द सीक्वेंस. देखिए ये आपको एक सीक्वेंस गिवन है तो दे आर नॉट सेइंग इट इज़ एन AP. तो आपको चेक करना पड़ेगा कि AP है या नहीं है एंड सो ऑन. तो आपको जो फाइंड करना है वो आप लिख लीजिए. टू फाइंड 10th टर्म की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है. तो देखिए हमें रूट्स का एक अच्छा आइडिया होना चाहिए. जैसे रूट 8 इज़ बेसिकली रूट ओवर 2 इंटू 2 इंटू 2. तो जो भी पेयर्स में होता है दैट विल बी टेकन आउटसाइड ओनली वंस. एंड लाइकवाइज व्हेन आई टॉक अबाउट 18 इज 2 इंटू 3 इंटू 3. सो 3 इज इन पेयर सो इट विल बी टेकन आउट ओनली वंस. तो 3 रूट 2. सो देयरफॉर गिवन सीक्वेंस आप लिख लीजिए. गिवन सीक्वेंस इज root 2, 2 root 2, 3 root 2 and so on. So a2 minus a1 that is 2 root 2 minus root 2 that is root 2 and a3 minus a2 that is 3 root 2 minus 2 root 2 that is also root 2. So therefore it is an AP. It is the AP whose common difference is root 2. whose common difference is root 2. आपको 10th टर्म निकालना है. तो 10th टर्म इज इक्वल टू देखिए nth टर्म का फॉर्मूला दैट इज a प्लस n माइनस 1d. तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए. a प्लस 9d. नाउ योर फर्स्ट टर्म इज रूट 2 प्लस 9 टाइम्स ऑफ d इज ऑल्सो रूट 2. तो 10 रूट 2 इज योर आंसर. जी हाँ 10 रूट 2 आपका आंसर होगा. तो आइए चलते हैं 13th क्वेश्चन में. If the sum of first 14 terms of an AP, so what is given? Sum of 14 terms आपको given है ना 1050 and its first term को हम A से डिनोट करते हैं 10. तो आपको क्या कैलकुलेट करना है? आपको कैलकुलेट करना है 20th टर्म A20 इज इक्वल टू हाउ मच. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एज पर फार्मूला. सबसे पहले आपको जो फार्मूला आप यूज़ कर रहे हैं वो लिखिए. एज पर फार्मूला S of n इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d. where a is first term, d is common difference and n is number of terms.
So therefore S14 is equal to 14 by 2, 2a plus 14 minus 1d. S14 की वैल्यू लिख दीजिए आप 1050 इज इक्वल टू 7, 20 प्लस 13d. 7 का आप साइड चेंज कर दीजिए तो 1050 डिवाइड हो जाएगा 1 ज़ा एंड 50 इज इक्वल टू 20 प्लस 13d. तो 130 इज इक्वल टू 13d. Therefore d is equal to 130 upon 13, that is 10. your d is 10 और a आपको ऑलरेडी नोन है. सो बाय फार्मूला सम आप फार्मूला यूज़ कर दीजिए nth टर्म का a प्लस n माइनस 1d. सो therefore a20 is equal to a. your first term is 10 प्लस 19d. तो इसकी वैल्यू रख दीजिए 10 प्लस 19 इंटू 10 मतलब आपका आंसर हो जाएगा 200. तो आपका आंसर लिख दीजिए आप A20 इज इक्वल टू 200. तो आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में. क्वेश्चन नंबर 14 है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5. जो आपको गिवन है फर्स्ट टर्म को हम A से डिनोट करते हैं. तो फर्स्ट टर्म इज A 5 एंड लास्ट टर्म इज 45 L. लास्ट टर्म को हम L से डिनोट करते हैं दैट इज़ 45 एंड सम इज़ 400. सम इज़ गिवन टू यू दैट इज़ 400. फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस. टू फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू हाउ मच एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू हाउ मच. तो आप कैसे सॉल्व करेंगे. let number of terms and common difference be n and d respectively. So L which is your nth term that is 45. तो आप इसमें फॉर्मूला रख दीजिए a प्लस n माइनस 1 d इज़ 45. तो फर्स्ट टर्म आपको गिवन है 5 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स इज़ नॉट नोन n माइनस 1d इज इक्वल टू 45. तो 5 को शिफ्ट कर दीजिए n माइनस 1d इज इक्वल टू 40. तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी 40 अपॉन n माइनस 1. नाउ सम s ऑफ n इज़ 400. तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी n बाई 2 a plus L is equal to 400. So n, a is not known, a is the first term 5 plus last term 45 is equal to 800. So basically your number of terms 800 upon 50. 0 cancel हो गया तो 16 is your number of terms. So therefore common difference d is 40 upon 16 minus 1. तो हो जाएगा 40 upon 15. 8/3 is the common difference. Number of terms and common difference. तो answer n is 16, number of terms is 16 and common difference d is 8/3. How many terms of this AP? आपको क्या गिवन है. एक AP गिवन है the AP that is 9, 17, 25 and so on. और सम गिवन है आपको सम दैट इज 636. तो आपको क्या फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म्स. टू फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स लेट नंबर ऑफ टर्म्स बी n. लेट नंबर ऑफ टर्म्स बी n. हमने नंबर ऑफ टर्म्स n ले लिया. सो हियर फर्स्ट टर्म की वैल्यू ले लीजिए. फर्स्ट टर्म आपका क्या है a दैट इज 9 एंड कॉमन डिफरेंस का देखिए बहुत सिंपल फंडामेंटल. सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म तो 17 माइनस 9 मतलब 8 हो जाएगा. 8 इज द कॉमन डिफरेंस. सो बाय फार्मूला आप सम ऑफ एन टर्म्स का फार्मूला यूज़ कर दीजिए. एस ऑफ एन इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d. So that is
So therefore this n by 2 2a, now a की वैल्यू रख दीजिए 2 into 9 plus n minus 1 d is 8, this should be 636. तो आप 2 से डिवाइड कर दीजिए n टाइम्स ऑफ 9 प्लस 4n माइनस 4 इज इक्वल टू 636. सॉल्व कर दीजिए 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज 0. तो n की वैल्यू रख दीजिए बाय फार्मूला मेथड माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर 4ac. नो c इज नेगेटिव अपॉन 2a 2 into 4. तो आप इसको सॉल्व कर दीजिए माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर दिस इज 25 प्लस हो जाएगा 16 into 636 16 into 636 अपॉन 2 into 4 विच इज 8. तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए. देखिए इसका बहुत लेंदी कैलकुलेशन है. n इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 25 प्लस 636. रफ वर्क में आप सॉल्व कर सकते हैं 636 इंटू 16. तो 6 3 कैरी 18 3 1 2 कैरी 36 2 38 एंड 6 3 6. आप इसको ऐड कर दीजिए 6 7 1 1 कैरी 10 10176 10176 अपॉन 8. तो आप इन दोनों का सम निकाल लीजिए 10201 10201 अपॉन 8. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा -5 प्लस माइनस 101/8. तो आप n कैलकुलेट कर लीजिए. जब आप नेगेटिव लेंगे तब आप n कैलकुलेट कर लीजिए और जब आप पॉजिटिव लेंगे तब आप n कैलकुलेट कर लीजिए. तो बेसिकली आपका n आ जाएगा -5 प्लस 101 अपॉन 8. तो जब ये नेगेटिव ऐड करेंगे तो दिस इज़ 96/8 तो 12. और फिर आप n की वैल्यू ले लीजिए -5 माइनस 101/8. नॉट पॉसिबल, ये नॉट पॉसिबल है. तो बेसिकली 12 इज़ योर आंसर. 12 इज़ योर आंसर. आंसर ज़रूर लिखिए. नंबर ऑफ टर्म्स n इज़ 12. तो आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे. क्वेश्चन नंबर 16 है द pth qth एंड rth टर्म ऑफ एन AP आर A B and C respectively. This is what you have to prove. आपको ये प्रूव करना है. तो आप कैसे प्रूव करेंगे? What is given? pth term. pth term is A, qth term is B and rth term is C. तो हमें क्या प्रूव करना है? To prove A times of Q minus R plus B times of R minus P plus C times of P minus Q is equal to 0. तो देखिए लेट स्टार्ट आर प्रूफ. एज पर फॉर्मूला nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d वेयर a इज योर फर्स्ट टर्म एंड d इज योर कॉमन डिफरेंस. तो जो pth टर्म है उसका फॉर्मूला आ जाएगा a प्लस p माइनस 1 d. तो ऑलरेडी इसमें जो a है दैट इज गिवन. तो लेट इट बी an इज इक्वल टू कैपिटल A ले लीजिए आप फर्स्ट टर्म को और कॉमन डिफरेंस को भी आप कैपिटल D ले लीजिए. सो एज टू डिफ्रेंशिएट देम. तो ये हो जाएगा कैपिटल A प्लस कैपिटल D. दिस शुड बी कैपिटल D. ये pth टर्म है. लाइकवाइज qth टर्म हो जाएगा a प्लस q माइनस 1d एंड rth टर्म हो जाएगा आपका a प्लस r माइनस 1d. अब जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज a q माइनस r प्लस b r माइनस p प्लस c p माइनस q. तो आप a की वैल्यू रख दीजिए. pth term is your a, so your small a is basically a plus p minus 1 times of d, and likewise your small b is equal to a plus q minus 1 times of d, and likewise c is a plus r minus 1 d.
ए हो जाएगा आपका ए प्लस पी माइनस 1d इंटू क्यू माइनस आर, प्लस बी हो जाएगा आपका ए प्लस क्यू माइनस 1d होल इंटू आर माइनस पी, प्लस ए प्लस आर माइनस 1d इंटू पी माइनस क्यू। अब देखिए आप सब में से ए वाले टर्म्स एक साथ ले लीजिए, तो पी माइनस फर्स्ट टर्म में आएगा क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू। देन डी वाले टर्म्स आप एक साथ ले लीजिए, दैट इज पी माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर प्लस क्यू माइनस 1 इंटू आर माइनस पी प्लस आर माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू। दिस इज टोटली ज़ीरो, ए इंटू ज़ीरो प्लस डी टाइम्स ऑफ, आप इसको एक्सपैंड कर दीजिए, दैट इज़ पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर प्लस क्यू आर माइनस क्यू पी माइनस आर प्लस पी प्लस आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू। तो आप जब ये कैलकुलेट करेंगे तो ये सारे टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखिए पी क्यू ये इससे कैंसिल होएगा, लाइकवाइज क्यू आर पॉजिटिव नेगेटिव पी आर पॉजिटिव पी आर से कैंसिल होगा एंड माइनस क्यू प्लस क्यू से कैंसिल होगा, माइनस आर प्लस आर से कैंसिल होगा, माइनस पी प्लस पी से कैंसिल होगा, और ये वाला टर्म्स आप देखेंगे आर क्यू आएगा तो ये इससे कैंसिल होएगा। तो अल्टीमेटली इट इज़ जीरो, दिस इज द आंसर। तो लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP in which this is given to you? तो what is given? A21 minus A7 is equal to 84. To find कॉमन डिफरेंस निकालना है आपको। कॉमन डिफरेंस जनरली अपन डी से डिनोट करते हैं, ये कैलकुलेट करना है। देखिए एज पर फॉर्मूला nth टर्म का फॉर्मूला यूज़ कर दीजिए आप, a प्लस n माइनस 1d, देयर फोर A21 इज इक्वल टू a प्लस 20d एंड A7 इज इक्वल टू a प्लस 6d। सो सब्स्टिट्यूटिंग इन गिवन a प्लस 20d माइनस a प्लस 6d इज इक्वल टू 84। तो आप माइनस कर दीजिए, 14d इज इक्वल टू 84। तो d क्या आ जाएगा, 84 अपॉन 14, 6 विल बी द आंसर। 6 इज द कॉमन डिफरेंस, तो आंसर जरूर लिखिए आप, कॉमन डिफरेंस इज 6। लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। फाइंड द nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ दिस AP। सो गिवन आपको एक AP गिवन है, दैट इज 5, 9, 13 एंड सो ऑन टिल 185। आपको क्या फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड नाइन्थ टर्म फ्रॉम द एंड, नाइन्थ टर्म फ्रॉम द एंड। ठीक है, इस AP में आप बेसिकली 4 ऐड कर रहे थे, तो आप क्या करेंगे, राइट इन रिवर्स्ड ऑर्डर, आप AP को रिवर्स्ड ऑर्डर में लिख लीजिए। जब आप AP को रिवर्स्ड ऑर्डर में लिखेंगे तो फर्स्ट टर्म विल बी 185, जो इसका लास्ट टर्म था वो फर्स्ट टर्म हो जाएगा, और फिर आप -4 करिए 181, देन फिर से आप -4 करिए, दैट इज़ 177 एंड सो ऑन टिल 13, 9 एंड 5। So here if you see your first term which is A is 185 and common difference is -4. You have to find as per formula आपको नाइन्थ टर्म निकालना है। ए एन का जो फॉर्मूला है दैट इज a प्लस n माइनस 1d, देयर फोर नाइन्थ टर्म इज 185 प्लस 9 माइनस 1 एंड d इज -4, तो इट इज़ 185 माइनस 32।
तो आप माइनस कर दीजिए, 153 इज द आंसर। सो आंसर। तो आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 पे देखिए, फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 0, ये आपको गिवन है, फोर्थ टर्म इज 0। टू प्रूव 25th टर्म ऑफ एन एपी, 25th टर्म ऑफ एन एपी इज 3 टाइम्स ऑफ 11th टर्म, ये आपको प्रूव करना है। तो लेट स्टार्ट आवर प्रूफ। लेट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, लेट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस बी ए एंड डी रेस्पेक्टिवली। देखिए आपको फोर्थ टर्म एज पर फॉर्मूला nth टर्म इज a प्लस एन माइनस 1d। A4 का जो फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस 3d, आप वैल्यू रख दीजिए, दैट मीन्स a प्लस 3d इज 0, इट मीन्स a इज माइनस 3d। नाउ आप कैलकुलेट कर लीजिए 25th टर्म, दैट इज a प्लस 24d, a की आप वैल्यू रख दीजिए, दैट इज माइनस 3d प्लस 24d, तो यह आ जाएगा 21d। एंड 3 टाइम्स ऑफ a11, दैट इज 3 टाइम्स ऑफ a प्लस 10d, और a की वैल्यू आप रखेंगे माइनस 3d प्लस 10d, तो ये आ जाएगा आपका 21d। देयरफॉर a25th टर्म इज 3 टाइम्स ऑफ a11, हेंस प्रूव्ड। ये आपको प्रूफ करना था। तो आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20th पे। फाइंड 10th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ दिस एपी। सो यू आर गिवन 4, 9, 14 and so on till 254 to find 10th term from the end. 10th term from the end is how much? देखिए इस एपी में +5 हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, रिवर्स्ड ऑर्डर में एपी लिख दीजिए। इन रिवर्स्ड ऑर्डर 254 +5 हो रहा था, हम -5 करेंगे, 249, फिर हम -5 करेंगे, तो 244 एंड सो ऑन टिल 14, 9 and 4. So here first term A is 254 and common difference D is -5. By formula a plus n minus 1 d, a 10th निकाल लीजिए आप, that is a plus 9d. What is a? A is 254 plus 9. What is your d? -5. तो ये हो जाएगा 254 minus 45. बेसिकली 209, दिस इज योर 10th टर्म, तो आप आंसर लिख दीजिए 209। आइए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 में। फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ दिस एपी। तो आपको गिवन है एपी 6, 13, 20 एंड सो ऑन टिल 216 टू फाइंड मिडिल टर्म। You have to find middle term is how much. So let number of terms be n. Let number of terms be n. So basically your nth term is 216. तो आप फॉर्मूला लगा दीजिए nth टर्म का, a plus n minus 1d is 216. Your a is 6, n minus 1, and your d is common difference 7 is 216. तो n minus 1 is equal to 210 upon 7, that is 30. तो basically your n is 31, number of terms is 31. So middle term निकाल लीजिए आप। middle term will be n plus 1 by 2th term, means 31 plus 1 by 2th term, that is 16th term, that is a 16. तो इसका फॉर्मूला a plus 15d,
ए आपको नोन है 6 प्लस 15 एंड डी यू कैन कैलकुलेट दैट इज 7. 6 प्लस 105, आप इन दोनों टर्म्स को ऐड कर दीजिए, दैट इज 111. तो व्हाट इज योर आंसर? मिडिल टर्म इज 111. यू मस्ट राइट द आंसर. बोर्ड में आंसर जरूर लिखिए. मिडिल टर्म इज 111. तो आइए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 में. हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस एपी शुड बी टेकन सो दैट देयर सम इज 0. देखिए आपको क्या गिवन है, आपको एक एपी गिवन है दैट इज 27, 24, 21 एंड सो ऑन. और आपको क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ टर्म्स. नंबर ऑफ टर्म्स विच इज जनरली n. तो इसमें आप देखिए बेसिकली वन मोर थिंग इज गिवन, सम ऑफ n टर्म्स इज 0. सम ऑफ n टर्म्स इज 0. So let the first term and common difference be a and d respectively. Let the first term and common difference be a and d respectively. तो यहाँ a क्या गिवन है आपका फर्स्ट टर्म 27 और d जो गिवन है आपका a2 माइनस a1 मीन्स 24 माइनस 27 मीन्स -3. सो एज पर फॉर्मूला आप फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए. S of n is 0. S of n का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1d इज 0. 2 को आप शिफ्ट कर दीजिए n 2 इंटू 27 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स इज नॉट नोन एंड d इज -3 इज 0. तो हम सॉल्व कर देंगे n. दिस इज 54 माइनस 3n प्लस 3 इज इक्वल टू 0. तो हो जाएगा -3n². आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए और अदरवाइज हम इसे कॉमन भी रख सकते हैं. n टाइम्स ऑफ 57 माइनस 3n इज इक्वल टू 0. सो ईदर n इज इक्वल टू 0 और 57 माइनस 3n इज इक्वल टू 0. इट मीन्स n क्या आ जाएगा 19. सो दिस इज नॉट पॉसिबल. नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी 0. So your number of terms is 19. So your n is 19. This is the answer. Number of terms is 19. तो आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 में. Find the sum of first 25 terms of an AP whose nth term is given. तो Tn is given to you 2 minus 3n. You have to find sum of first 25 terms of an AP. कैसे हम फाइंड करेंगे? फॉर n इज इक्वल टू 1 T1 आप कैलकुलेट कर लीजिए 2 माइनस 3 दैट इज -1. फॉर n इज इक्वल टू 2 T2 आप कैलकुलेट कर लीजिए 2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 2 तो -4. फॉर n इज इक्वल टू 3 T3 आप कैलकुलेट कर सकते हैं 2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 3 मीन्स 2 माइनस 9 -7. तो देखिए यहाँ पे आपका कॉमन डिफरेंस निकल रहा है. दो टर्म्स आपने कॉन्जिक्यूटिव एपी के कैलकुलेट कर लिए तो आपका कॉमन डिफरेंस आ गया दैट इज a2 माइनस a1 -4 माइनस ऑफ -1 मतलब -3. नाउ एज पर फॉर्मूला आप Sn का फॉर्मूला लगा दीजिए. सम ऑफ n टर्म्स n/2 2a प्लस n माइनस 1d. तो हमें बेसिकली कैलकुलेट करना है s ऑफ 25 दैट इज 25/2 2a. a क्या है? a इज योर फर्स्ट टर्म. फर्स्ट टर्म की वैल्यू हमने कैलकुलेट की -1 प्लस n 25 -1 एंड योर d इज -3. तो आप ये सॉल्व कर लीजिए. 25/2 दिस इज -2 एंड 24 इंटू 3 दैट इज -72. तो 25 इंटू -74/2. तो आप इसको डिवाइड कर दीजिए. 25 इंटू कैंसिल आउट कर दीजिए 37 -37. इन दोनों का प्रोडक्ट देखिए वैदिक मैथ से आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं. 37 इंटू 25 का 5 3 15 3 18 एंड 14 2 3 9 -9 25. जी ये आपका आंसर है. सम ऑफ 25 टर्म्स इज
-925. तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पे, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द ए पी हुज फर्स्ट टर्म इज 12 एंड फिफ्थ टर्म इज 0. तो देखिए क्वेश्चन में आपको जो गिवन है, फर्स्ट टर्म को अपन ए से डिनोट करते हैं. तो फर्स्ट टर्म को हमेशा हम ए से डिनोट करते हैं, दैट इज 12. एंड फिफ्थ टर्म इज A5, दैट इज 0. टू फाइंड कॉमन डिफरेंस. कैसे सॉल्व करेंगे आप? एज पर फॉर्मूला nth term is equal to a plus n minus 1d. nth term is equal to a plus n minus 1d. Therefore आप फिफ्थ टर्म निकाल दीजिए, दैट इज a plus 5 minus 1d. इसकी वैल्यू रख दीजिए 0 इज इक्वल टू 12 प्लस 4d. तो d आ जाएगा आपका -3. यही आपका आंसर है. तो आइए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 में. इसमें आपको गिवन है फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी. तो फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं. फर्स्ट टर्म ए से 25 एंड लास्ट टर्म वी डिनोट बाय एल, दैट इज 45. सम ऑफ ऑल टर्म्स आपको गिवन है, दैट इज 400. आपको जो कैलकुलेट करना है दैट इज कॉमन डिफरेंस. टू फाइंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू, कॉमन डिफरेंस इज डी is equal to how much? So as per formula sum of n terms is equal to n by 2. बहुत इंपॉर्टेंट, a प्लस l, ये वाला फार्मूला आपको यूज़ करना है. तो ये आपको गिवन है 400. नंबर ऑफ टर्म्स इज नॉट नोन. फर्स्ट टर्म इज 25 एंड लास्ट टर्म इज 45. तो ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए. 800 इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ 70. फर्स्ट टर्म इज 5. सो 5 प्लस 45 इसलिए 50. तो आपका n आ जाएगा 800 अपॉन 50. 0 से कैंसिल आउट कर दीजिए. तो 16. नंबर ऑफ टर्म्स इज 16 एंड देन वी हैव टू फाइंड कॉमन डिफरेंस. सो देयरफॉर nth term is a plus n minus 1 d and my 16th term will be a plus 15 d and this 16th term is given as 45 minus 5 is equal to 15 d. तो हमारे d की d will be 40 upon 15, 8/3 आंसर है. तो आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 में. जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज गिवन बाय दिस इज द सीक्वेंस इन ईपी. इफ सो फाइंड इट्स 15 टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस. तो आपको एक टर्म गिवन है, nth term of any sequence is given to you. You have to check whether it is an AP or not, and if so you have to find 15th term and common difference. So for n is equal to 1, you find out first term. This is 11. For n is equal to 2, let us find out second term. Minus 4 into 2 plus 15. 15 minus 8, 7. And for n is equal to 3, minus 4 into 3 plus 15, that is 3. Now a2 minus a1, that is 7 minus 11, मतलब minus 4. And a3 minus a2, that is 3 minus 7 is equal to minus 4. As a2 minus a1 is equal to a3 minus a2. Therefore it is an AP. Therefore it is an AP whose common difference is D. Whose common difference is -4. Common difference is -4. अब आपको 15th टर्म निकालना है, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा a plus 14d. अब वैल्यू पुट कर दीजिए. योर फर्स्ट टर्म इज 11 plus 14 and your common difference is -4. 11 minus 56, that is -45 is the answer. तो आइए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 में. द nth टर्म इज गिवन, फाइंड द कॉमन डिफरेंस.
तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ए एन लिख लीजिए आप, nth टर्म ए एन इज 6n + 11 और हमें जो फाइंड करना है दैट इज़ कॉमन डिफरेंस डी। कॉमन डिफरेंस को अपन डी से डिनोट करते हैं, तो हमें कैलकुलेट करना है कॉमन डिफरेंस डी। तो डी कैलकुलेट करने के लिए आप सबसे पहले फर्स्ट टर्म कैलकुलेट कर लीजिए। फॉर एन इज इक्वल टू 1 योर a1 इज 6 × 1 + 11 दैट इज 17 एंड फॉर n इज इक्वल टू 2, जब n की वैल्यू 2 होगी तो a2 हो जाएगा 6 × 2 + 11, तो 12 + 11 23। सो कॉमन डिफरेंस डी आ गया आपका, क्योंकि ये गिवन है कि इट इज़ एन एपी, तो हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। और कॉमन डिफरेंस डी का जो फार्मूला है सिंपल a2 - a1 दैट इज़ 23 - 17, 6 इज़ द आंसर। तो आप लिख सकते हैं कॉमन डिफरेंस डी इज़ 6। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28। इफ़ द 8th टर्म ऑफ एन AP इज़ 31 एंड 15th टर्म इज़ 16 more than the 11th term, we have to find the AP. To find the AP आपको AP कैलकुलेट करना है। तो लेट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, लेट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस be A and D respectively. बाय फार्मूला आप nth टर्म निकाल सकते हैं, an इज इक्वल टू a + n - 1d। सो देयरफॉर a8 इज इक्वल टू a + 7d, दैट मीन्स 31 इज इक्वल टू a + 7d। a15 निकाल लीजिए आप, a15 इज इक्वल टू 16 + a11, दिस इज a + 14d इज इक्वल टू 16 + a + 10d। ये कैंसिल हो गया, मीन्स 4d इज इक्वल टू 16, d इज 4। So therefore 31 is equal to a plus 7 into 4 means a is 3. So AP is 3, 7, 11 and so on. This is your given AP. तो आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 में। Which term of this arithmetic progression will be 130 more than its 31st term? So आपको जो गिवन है 5, 15, 25 and this is what is your AP, and then it is given there is some term, let's say nth term, which is 130 more than its 31st term. आपको क्या फाइंड करना है, you have to find nth term. So as per formula nth term is first term plus n minus 1d. Therefore a plus n minus 1d will be equal to 130 plus a31 का फॉर्मूला रख दीजिए a plus 30d। तो आप दोनों तरफ से a कैंसिल आउट कर सकते हैं एंड नंबर ऑफ टर्म्स इज नॉट नोन n minus 1 एंड d आप कैलकुलेट कर सकते हैं, d 130 plus 30 into 10, तो n minus 1 अब डिवाइड कर दीजिए 10 से, तो 13 plus 30 43, तो n आ जाएगा आपका 44। दिस इज योर आंसर, A44 इज द रिक्वायर्ड टर्म, A44 इज द रिक्वायर्ड टर्म। तो आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 पे। If the nth term of this AP is same as the nth term of the second AP, find n. So what is given? आपको AP एक फर्स्ट AP गिवन है, फर्स्ट AP दैट इज 9, 7, 5 एंड सो ऑन, और फिर आपको एक सेकेंड AP गिवन है, सेकेंड AP इज 15, 12, 9 एंड सो ऑन। सो फर्स्ट टर्म का AP है एंड an1 of first AP is equal to nth term of second AP. We have to find value of n. इसमें बहुत important, let a1 and d1 be first term and common difference
of first AP respectively, and let A2 and D2 be first term and common difference of second AP respectively. So A1 is 9 and D1 is A2 minus A1 of first AP, that is 7 minus 9, that is minus 2, and A2 is 15, and likewise D2 is 12 minus 15, that is minus 3. Now as per formula nth term is equal to A plus n minus 1 t. So for first AP my nth term will be 9 plus n minus 1 and my d is minus 2, तो आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं, दैट इज minus 2n plus 11, and for second AP an is equal to 15 plus n minus 1 d is minus 3, तो 15 minus 3n plus 3, तो जिसको आप सॉल्व करके minus 3n plus 18, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन minus 2n plus 11 is equal to minus 3n plus 18, तो आप n को सॉल्व कर सकते हैं, n is equal to 7, so seventh term of both these APs are equal. तो आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 में. द सम ऑफ फोर्थ टर्म एंड एट्थ टर्म ऑफ एन AP इज 24 एंड द सम ऑफ सिक्स्थ एंड 10th टर्म इज 34. देखिए A4 प्लस A8 आपको दिया हुआ 24 एंड सम ऑफ सिक्स्थ टर्म 34. वी हैव टू फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस. देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे. लेट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस बी A and D respectively. Let the first term and common difference be A and D respectively. तो एज पर फॉर्मूला आप nth टर्म का फॉर्मूला यूज कर दीजिए. एज पर फॉर्मूला an is equal to a plus n minus 1d. Therefore from given A4 plus A8 is 24. It means a plus 3d plus a plus 7d is equal to 24. That means 2a plus 10d is equal to 24. 2 से आप डिवाइड कर दीजिए तो a plus 5d is equal to 12. मीन्स a की वैल्यू आ जाएगी 12 minus 5d. And A6 plus A10 is 34. आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए. A plus 5d plus A plus 9d is equal to 34. It means 2A plus 14d is equal to 34. 2 से आप डिवाइड कर दीजिए. A plus 7d is equal to 17. A की वैल्यू आ जाएगी 17 minus 7d. अब देखिए दोनों इक्वेशन से 1 और 2 से आपने A कैलकुलेट कर लिया. सो फ्रॉम 1 and 2 12 minus 5d इज इक्वल टू 17 minus 7d. आप इसको सॉल्व कर दीजिए तो d की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ 5/2 मतलब 2.5. ये आपका आंसर है. कॉमन डिफरेंस इज 2.5. तो आइए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 में. फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग AP. व्हाट इज गिवन. आपको एक AP गिवन है. AP is 1 plus 3 plus 5 plus so on till 199. आपको ये सम निकालना है. तो टू फाइंड S of n is equal to how much. तो आप कैसे सॉल्व करेंगे. सो लेट नंबर ऑफ टर्म्स बी n. Let first term and common difference be A and D respectively. तो आपको A गिवन है. A is 1
एंड आपको डी निकाल सकते हैं आप, 3 - 1 दैट इज़ 2. सो नंबर ऑफ टर्म्स ए एन आपको गिवन है a + n - 1d. दिस इज द फॉर्मूला यू हैव टू यूज़. nth टर्म इज़ 199, फर्स्ट टर्म इज़ 1, n हमें नहीं पता कितने टर्म्स हैं, और d इज़ 2. तो 198/2 इज़ n - 1, और n विल बी 99 + 1 दैट इज़ 100. आपको सम निकालना है. सो देयरफॉर एस एन का फॉर्मूला आप यूज़ कर दीजिए, n/2 a + l. सो n नंबर ऑफ टर्म्स इज 100/2. फर्स्ट टर्म इज़ 1, लास्ट टर्म इज़ 199. तो 200/200, 10,000 इज योर आंसर. 10,000 इज योर आंसर. तो आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 में. हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस AP बी टेकन सो दैट देयर सम इज 0. तो देखिए प्रीवियस क्वेश्चन 32 में एक बहुत इंपॉर्टेंट आप याद कर सकते हैं, सम ऑफ n टर्म्स और टर्म्स इज n². तो इसमें आप देखिए नंबर ऑफ टर्म्स आपके टोटल कितने हैं. शॉर्ट ट्रिक मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, 100 टर्म्स हैं. यदि 100 टर्म्स हैं तो आप सिंपली इसका SN लिख सकते हैं 100² विच इज़ सेम. ये आपको चेक करने के लिए हेल्प करेगा, आंसर चेक करने के लिए ये ट्रिक हेल्प करेगी. तो हमारे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस AP बी टेकन सो दैट देयर सम इज 0. आपको एक AP गिवन है. व्हाट इज दैट AP? योर AP इज 18, 16, 14 एंड सो ऑन. और आपको सम गिवन है, सम इज 0, सम इज 0, सम 0 गिवन है. तो आपको क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ टर्म्स. टू फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, टू फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स. नंबर ऑफ टर्म्स अपन कैसे निकालेंगे? n, दैट इज हाउ मच. तो आप क्या करेंगे, आप कैलकुलेट कर लीजिए फर्स्ट टर्म. फर्स्ट टर्म आपको इस AP में गिवन है ऑलरेडी. A से अपन डिनोट करते हैं फर्स्ट टर्म 18, एंड कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला दैट इज D. तो कॉमन डिफरेंस का जो फॉर्मूला है D दैट इज A2 - A1. 16 - 18 डिफरेंस इज -2. नाउ एज पर फॉर्मूला S of n is n/2, 2a + n - 1d. ये 0 गिवन है. n/2, 2a + n - 1 एंड d is given to you as -2. तो आप 2 से डिवाइड कर दीजिए. n 18 - n + 1, n इज इक्वल टू 0, और 19 - n इज इक्वल टू 0. इस कंडीशन में आपकी n की वैल्यू 19 आ जाएगी. तो नंबर ऑफ टर्म्स 19 है. तो आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ द कॉमन डिफरेंस इज 3 देन A20 - A15 इज हाउ मच. तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस आप कैसे करेंगे. ऐसे क्वेश्चंस में आप सिंपली A20 - A15 की वैल्यू निकालनी है, और आपको D गिवन है 3. तो इसकी वैल्यू आप फार्मूला लगा दीजिए, A + 19D - A + 14D. क्या फार्मूला लगाया हमने? nth टर्म A + n - 1D. तो A कैंसिल आउट कर दीजिए, 5D. तो देखिए अब मैं आप लोग को फास्ट आंसर कैलकुलेट करना सिखाऊंगा. 15 इज द आंसर. तो देखिए फॉर एग्जांपल नेक्स्ट क्वेश्चन 35th. फाइंड एन AP हुज फोर्थ टर्म इज 9. तो आपको फोर्थ टर्म गिवन है 9, एंड सम ऑफ इट्स सिक्स्थ टर्म एंड 13th टर्म इज 40. व्हाट वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड एन AP. आपको AP फाइंड आउट करना है. तो AP फाइंड आउट करने के लिए आपको बेसिकली फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस चाहिए. सो लेट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, let the first term and common difference be A and D respectively. तो as per formula an is equal to A + n - 1d. तो फोर्थ टर्म इज A + 3d. ये आपको 9 गिवन है. तो आप A की वैल्यू निकाल सकते हैं 9 - 3d.
ऑल्सो जो सेकेंड कंडीशन गिवन है A6 प्लस A13 इज़ 40, तो A प्लस 5D प्लस A प्लस 12D इज इक्वल टू 40। तो आप A की वैल्यू रख दीजिए, 2 टाइम्स ऑफ A 9 माइनस 3D प्लस 17D इज इक्वल टू 40। 18 माइनस 60 प्लस 17D इज इक्वल टू 40। इलेवन डी इज इक्वल टू 22। डी की वैल्यू आ गई 2, डी की वैल्यू आ गई 2। सो आप फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं, 9 माइनस 3 इंटू 2 मीन्स 9 माइनस 6 3। सो आप ए पी निकाल सकते हैं। ए पी इज फर्स्ट टर्म 3, कॉमन डिफरेंस 2, 5 7 9 एंड सो ऑन। तो आइए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 में। द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन ए पी आर 8 एंड, फर्स्ट टर्म को अपन ए से डिनोट करते हैं, 8 ले लीजिए इसे, और लास्ट टर्म एल से डिनोट करते हैं, दैट इज 350। कॉमन डिफरेंस डी से डिनोट करते हैं अपन, कॉमन डिफरेंस को डी लिख लीजिए, कॉमन डिफरेंस डी इज 9। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम? टू फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, टू फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं अपन को, और सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। तो आप क्या बोलेंगे? लेट नंबर ऑफ टर्म्स बी एन, लेट नंबर ऑफ टर्म्स बी एन। तो एल जो लास्ट टर्म है, एनथ टर्म, दैट इज 350। फॉर्मूला लगाइए, क्या फॉर्मूला है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1D। ये फॉर्मूला जब अपन एल के लिए अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1D इज 350। दिस इज योर लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म तो 8 है और डी 9 है, तो आप इसको शिफ्ट कर दीजिए, 350 माइनस 8 342। तो n माइनस 1 इज 342 अपॉन 9, तो 9 3 ज़ा 27, 72 8 ज़ा, तो n की वैल्यू आ गई 39 टर्म्स है। एंड देयर सम एस एन का फॉर्मूला लगाइए, n/2 a प्लस एल। नंबर ऑफ टर्म्स इज 39, तो एस 39 इज इक्वल टू 39/2। फर्स्ट टर्म इज 8 एंड लास्ट टर्म इज 350, इन दोनों का सम 39/2 इंटू 8 ऐड कर दीजिए, 358। बहुत सिंपल, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 1 ज़ा 7 ज़ा 9 ज़ा। तो आपका आंसर क्या है? 39 इंटू 179। इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा दैट इज़ व्हाट इज़ योर सम ऑफ एन टर्म्स। तो वो आप कैलकुलेट कर दीजिए, 39 इंटू 179, तो दिस विल कम एज 6981। तो जी हाँ, 6981 आपका आंसर है, 6981 आपका आंसर है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 37 में। इफ द nth टर्म ऑफ एन AP इज गिवन, देन द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 3 टर्म्स। nth टर्म मतलब an गिवन है, आपको क्या फाइंड करना है? सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स। तो देखिए, फॉर n इज इक्वल टू 1 3, फॉर n इज इक्वल टू 2 5, फॉर n इज इक्वल टू 3 7। सम निकालना है इसका, सम ऑफ 3 टर्म्स, इन सब का सम a1 प्लस a2 प्लस a3, दैट इज 3 प्लस 5 प्लस 7, 15 आंसर आ जाएगा। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 में। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ दिस AP एंड फाइंड द सम ऑफ ऑल इट्स टर्म। देखिए, आपको एक AP गिवन है, 18, 15 एंड हाफ, 13, सो ऑन टिल माइनस 49 एंड हाफ। आपको क्या फाइंड करना है? टू फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स। जनरली n से डिनोट करते हैं,
एंड सम ऑफ ऑल इट्स टर्म्स, क्योंकि n टर्म्स हैं तो s ऑफ n आपको कैलकुलेट करना है। तो बाय फॉर्मूला nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। अपन ने nth टर्म को लिया -49.5, फर्स्ट टर्म इज 18 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स अपन को नहीं पता, d निकालना है अपन को। तो d निकालने का फंडा क्या है, a2 माइनस a1, तो 31/2 माइनस 18 मतलब -5/2, तो -5/2 अपना d है। अपन को निकालना है n, तो ये हो जाएगा -99/2 माइनस 18 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -5/2। आप एलसीएम ले लीजिए, -135/2 और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए -2/5। दिस इज योर n माइनस 1। तो ये 2 कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5 27, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 28। नंबर ऑफ टर्म्स इज 28। आप Sn का फॉर्मूला रख दीजिए n/2 a प्लस l 2 इंटू a प्लस l। तो देखिए आपको टोटल टर्म्स है 28, तो 28/2, फर्स्ट टर्म इज 18 एंड लास्ट टर्म इज -99/2, तो ये हो जाएगा 14। और आप इसका एलसीएम ले लीजिए 36 माइनस 99/2, तो ये हो जाएगा 7। और इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा दैट इज -63, तो इसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए -441। जी हाँ, सम ऑफ n टर्म्स इज -441, सम ऑफ n टर्म्स इज -441, बेसिकली 28, सम ऑफ 28 टर्म्स इज -441। तो आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 में, विच टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशन इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा आएगा। तो आपको जो ए पी गिवन है दैट इज 20, कॉमा आप इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं, तो 19 इंटू 4 प्लस 1 77/4, फिर 36 प्लस 1 37/2, then 17 into 4 68 plus 3 71/4 and so on. To find first negative number, first negative number, तो देखिए आप क्या करेंगे, इस ए पी का फर्स्ट टर्म ले लीजिए, फर्स्ट टर्म हम ए से डिनोट करते हैं दैट इज 20 एंड कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए डी, दैट इज 77/4 माइनस 20, तो बेसिकली -3/4। नाउ एज पर फॉर्मूला nth टर्म का फॉर्मूला लगा दीजिए a प्लस n माइनस 1d। क्वेश्चन बोल रहा है कि बॉस nth टर्म ना नेगेटिव है, लेस देन 0 है, मतलब फर्स्ट टर्म 20 प्लस n माइनस 1 एंड योर d इज -3/4, दिस इज लेस देन 0। तो ये हो जाएगा, आप इसको सॉल्व कर दीजिए, 20 ये नेगेटिव वाला साइड चेंज होके पॉजिटिव बन जाएगा, n माइनस 1 इंटू 3/4, 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 80 ग्रेटर देन 3n माइनस 3, इसको शिफ्ट भाई मालिक आधा घंटा शांत रहिए प्रभु, ठीक है। देखिए जब आप 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 इज लेस देन 3n माइनस 3, तो 83 इज लेस देन 3n और 3n इज ग्रेटर देन 83,
तो डिवाइड कर दीजिए, n इज़ ग्रेटर देन 83/3। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा n इज़ ग्रेटर देन 3×2 = 23, दैट इज़ 3 7 पॉइंट ब्ला 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 समथिंग समथिंग। तो देयरफॉर n इज़ 8, n इज़ 28। नेक्स्ट नंबर लेना है आपको, n इज़ 28। तो 28th टर्म इज़ द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, और ये 28th टर्म की आप वैल्यू निकाल सकते हैं। a + 27d, आपका जो a है वो 20 है प्लस 27, और जो d की वैल्यू है -3/4। तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 80 माइनस 81/4 -1/4, दिस इज द फर्स्ट नेगेटिव नंबर। 28th टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, जरूर सॉल्व करिएगा। तो देखिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 पे। nth term is given to you, nth term is 3 + 4n, and find the AP and hence find sum of its first 15 term। तो देखिए आपको क्या फाइंड करना है, आपको AP फाइंड करना है, AP एंड सम ऑफ 15 टर्म्स। AP फाइंड करना है मतलब सिंपली आपको फर्स्ट टर्म फाइंड करना है। तो फर्स्ट टर्म दैट इज 3 + 4 × 1 दैट इज 7। फॉर n इज इक्वल टू 2 आप सेकेंड टर्म निकाल लीजिए, 3 + 4 × 2 दैट इज 11। फॉर n इज इक्वल टू 3 दैट इज 3 + 4 × 3 तो 15। तो कॉमन डिफरेंस आ गया आपका। जब आपके पास दो टर्म्स आ गए AP के, मतलब इमीडिएटली आपके पास क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस। जी हाँ, कॉमन डिफरेंस 4 आ गया अपने पास, कॉमन डिफरेंस अपने पास 4 आ गया। तो अपने पास AP आ गई बॉस। फर्स्ट टर्म 7 है, 11 है, 15 है, और 4 ऐड करना है 19 है, एंड सो ऑन। अब अपन को जो निकालना है वो निकालना है एज पर फॉर्मूला। एज पर फॉर्मूला अपन को निकालना है सम ऑफ n टर्म्स। तो n/2 2a प्लस n-1d एज 15 इज इक्वल टू 15/2 2a, a इज फर्स्ट टर्म 7 प्लस 15 - 1 14 एंड d इज 4। आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, 15 7 + 28 15 इंटू ऐड कर दीजिए 35, 15 × 35। इसको आप वैदिक में से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 5 2 कैरी 22 2 कैरी 525। जी हाँ, 525 आंसर है इसका। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 में। विच टर्म ऑफ दिस AP विल बी 120 मोर देन इट्स 53rd टर्म। तो आपको एक AP गिवन है 3 15 27 39 एंड सो ऑन। लेट्स से nth term is 120 more than its 53rd term। to find n, आपको n कैलकुलेट करना है। तो जो गिवन AP है उसका फर्स्ट टर्म लिख लीजिए। जो उसका फर्स्ट टर्म है दैट इज 3, एंड उसी का आप कॉमन डिफरेंस लिख लीजिए। तो कॉमन डिफरेंस है आपका 15 - 3 मतलब 12। सो एज पर फॉर्मूला nth term is equal to a plus n-1d। so therefore a plus n-1d will be equal to 120 plus a plus 52d। a कैंसिल हो जाएगा, n-1 d is 12 is equal to 120 plus 52 and your d is 12। तो 12n - 12 इज इक्वल टू 120 प्लस आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 52 × 12 4 10 एंड 2 12 624। तो आप ऐड कर दीजिए। तो 12n इज इक्वल टू 744 + 12।
आप इससे डिवाइड कर दीजिए 7 5 6 अपॉन 12 63 n is 63 number of terms is 63 तो which term is therefore 63rd term is 120 more than 53rd term। आइए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 में। इफ द 8th term of an AP is 37 and 15th term is 15 more than the 12th term, find the sum of first 15 terms of the AP। आपको जो फाइंड करना है दैट इज S15। तो देखिए लेट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, लेट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस बी ए एंड डी रेस्पेक्टिवली, ए एंड डी रेस्पेक्टिवली। फिर अपन को nth टर्म का फॉर्मूला, तीन बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं इस एपी चैप्टर में जो आपको थॉरली लर्न होने चाहिए। मतलब 8th टर्म क्या हो जाएगा a+7d और इसकी वैल्यू गिवन है 37, 37 - 7d इज योर a। एंड जो सेकेंड कंडीशन है a15 इज इक्वल टू 15 + 12th टर्म, तो 15 की वैल्यू रख दीजिए a+14d इज इक्वल टू 15 + a+11d, ए कैंसिल कर दीजिए आप, मतलब 3d इज इक्वल टू 15, तो d इज 5। सो देयरफॉर यू कैन कैलकुलेट a दैट इज 37 - 7 × 5 2। तो फर्स्ट टर्म भी आ गया आपका और कॉमन डिफरेंस भी आ गया। तो फाइंड द एपी, एपी इज, एपी आप लिख सकते हैं 2 7 12 17 एंड सो ऑन। हैंस फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स एंड S15 आप कैलकुलेट कर सकते हैं दैट इज 15/2, 2a हमारा a2 है प्लस 15 - 1d, d इज 5। तो आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, 15 आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 + 7 5 = 35, 7 5 = 35, 35 + 2 70, 15 × 37। जी हाँ, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं 37 × 15। देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं वैदिक मैथ से, 5 3 कैरी, वैदिक मैथ्स भी आपको साथ में सिखाएंगे। 22 and 3 5 2 कैरी, 555 आपका आंसर है। तो आइए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 पे। द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन, फाइंड द एपी एंड हेंस फाइंड इट्स 16th टर्म। तो देखिए सम ऑफ n टर्म्स को अपन डिनोट करते हैं s ऑफ n से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यू हैव टू फाइंड एपी, टू फाइंड द एपी एंड 16th टर्म। सिंपल क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। फॉर n इज इक्वल टू 1, s of 1 is equal to 3 × 1 square plus 5 × 1 means 8. This is your a, where a is first term. So a is your first term. This is given to you. For n is equal to 2, s of 2 is equal to 3 × 2 square plus 5 × 2. So 4 3s are 12 plus 10 22. Now sum of two terms means first term plus second term, that is 22. First term is 8, second term is not known to you, so basically your second term is 14. As per formula, a plus d will be equal to 14, क्योंकि अपन ने nth टर्म का फॉर्मूला रख दिया a + n - 1d। तो सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा a + d, a अपन को पता है 8, तो d क्या हो जाएगा 6। तो अपनी AP आ गया, AP इज 8 14 20 एंड सो ऑन। तो अपन 16th टर्म निकाल सकते हैं a + 15d।
Now a is your first term plus 15, d is 6, तो 98 is your 16th term. आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 में. इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 8. तो फर्स्ट टर्म को अपन ए से डिनोट करते हैं 8. nth term is 33 and sum of first n terms s of n 123. To find n number of terms and d common difference. तो देखिए सबसे पहले आप ए एन का फॉर्मूला यूज़ करिए. एज पर फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी. आप ए एन का वैल्यू रख दीजिए 33. फर्स्ट टर्म 8 प्लस एन तो पता नहीं और डी भी नहीं हमें पता, तो ये क्या हो जाएगा बॉस? 33 माइनस 8 25 अपॉन डी इज इक्वल टू एन माइनस 1 और डी इज इक्वल टू 25 अपॉन एन माइनस 1. नाउ एस ऑफ एन इज गिवन टू यू एज 123. तो एस ऑफ एन का फॉर्मूला रख दीजिए एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1d इज इक्वल टू 123. 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए. n 2 इंटू 8 प्लस d इंटू एन माइनस 1. देखिए d इंटू एन माइनस 1 इसकी वैल्यू 25 आपको गिवन है, और जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 6. तो बेसिकली n 16 प्लस 25 इंटू 41 इज इक्वल टू 246. तो आप n कैलकुलेट कर सकते हैं 246 अपॉन 41 मतलब 6 आ जाएगा. तो आप d कैलकुलेट कर लीजिए 25 अपॉन 6 माइनस 1 मतलब 5. सो योर n इज 6, नंबर ऑफ टर्म्स इज 6 एंड कॉमन डिफरेंस इज 5. आंसर ज़रूर लिखिए. n इज 6 एंड कॉमन डिफरेंस इज 5. चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 में. इफ़ m टाइम्स द mth टर्म, देखिए m टाइम्स द mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम इट्स nth टर्म, यू हैव टू प्रूव m प्लस nth टर्म ऑफ दिस AP इज 0. देखिए आप कैसे प्रूव करेंगे. लेट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस बी a एंड d रिस्पेक्टिवली. तो nth टर्म का जो फॉर्मूला है दैट इज a प्लस एन माइनस 1 डी. सो बेस्ड ऑन गिवन कंडीशंस फ्रॉम गिवन m टाइम्स ऑफ am मतलब a प्लस एम माइनस 1 डी इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ an दैट इज a प्लस एन माइनस 1 डी. तो आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं. ma माइनस एन ए इज इक्वल टू n इंटू एन माइनस 1 माइनस m इंटू एम माइनस 1 होल टाइम्स ऑफ d. तो देखिए m माइनस एन टाइम्स ऑफ a और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर माइनस n प्लस m इंटू डी. बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है ना, आप लोग अच्छे से देखिएगा. m माइनस एन टाइम्स ऑफ a, आप देखिए इन दोनों में आप क्या कॉमन ले सकते हैं. n माइनस एम इंटू एन प्लस एम माइनस 1 यदि आप कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा n माइनस एम होल टाइम्स ऑफ d. तो देखिए m माइनस एन टाइम्स ऑफ a, n माइनस एम अपन ने कॉमन ले लिया तो ये बचेगा n प्लस एम माइनस 1 टाइम्स ऑफ d. तो इसको आप डिवाइड कर दीजिए. तो बेसिकली योर a इज नेगेटिव ऑफ n प्लस एम माइनस 1 डी. जब आप इसको शिफ्ट करेंगे तो a प्लस ऑफ m प्लस n माइनस 1 डी इज 0. दिस इज व्हाट इज योर m प्लस nth टर्म. m प्लस nth टर्म यही आपको प्रूव करना था. आइए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 में. फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स बिटवीन 101 एंड 999. तो आपको क्या निकालना है.
what is given? Even integers between 101 and 999. हमें क्या फाइंड करना है? सम ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स. लेट्स से एस ऑफ एन, दैट इज 102 प्लस 104 प्लस 106 प्लस so on till 998. So let first term and common difference be a and d respectively. Let number of terms be n. So what is a here? 102 and d a2 minus a1, that is 104 minus 102, that is 2. Now nth term is 998. तो आप फॉर्मूला रख दीजिए nth टर्म का, a प्लस n माइनस 1d, a प्लस n माइनस 1d is 998. a is 102, number of terms is not known, d is 2, it is 998 minus 102. So basically if you subtract them it is 8 9 6 upon 2. आपका n क्या आ जाएगा? 4 4 8 प्लस 1, that is 449. 449 is the number of terms. तो आपको सम निकालना है. तो एज पर फॉर्मूला एस ऑफ एन इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू ए प्लस एन, लास्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स इज 449 अपॉन 2, फर्स्ट टर्म इज 102 प्लस लास्ट टर्म इज 998. तो हो जाएगा 449 इंटू, आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो 1000 अपॉन 2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे. 500, तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए. टू 24500. दिस इज योर आंसर. चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 पे. इफ द सम ऑफ 7 टर्म्स ऑफ एन एपी is 49, 7 terms, s of 7 is 49 and that of 17 terms is 289. Find the sum of n terms. To find sum of n terms, तो देखिए इस क्वेश्चन की ट्रिक भी आपको सिखाऊंगा. पहले अपन नॉर्मल मेथड से कर लेते हैं. सो एज पर फॉर्मूला आप एस ऑफ एन का फॉर्मूला यूज़ करिए. n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d. सो s of 7 is 49, that means 7 by 2, 2 times of a plus 7 minus 1 d is equal to 49. 7 1 जा 7 7 जा और 2 से डिवाइड कर दीजिए. a प्लस 3d इज इक्वल टू 7. तो आपने a की वैल्यू निकाल ली, 7 माइनस 3d. एंड s ऑफ 17 इज 289. तो 17 बाई 2 2a, a इज नॉट नोन, 2a प्लस 17 माइनस 1 d is equal to 289. 17 से आप डिवाइड कर दीजिए. तो यह आ जाएगा a प्लस 8d इज इक्वल टू 17. तो आप a की वैल्यू रख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1, दैट इज 7 माइनस 3d प्लस 8d इज इक्वल टू 17. तो d की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे
तो ये आ जाएगा 2। देयरफॉर ए की वैल्यू आ गई 7 माइनस 3 इंटू 2 मीन्स 1। सो नाउ सम ऑफ एन टर्म्स आपको कैलकुलेट करना है। तो सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 एंड d इज 2। देखिए n/2 ये आ जाएगा 2 प्लस 2n माइनस 2 कैंसिल आउट हो गया, तो n स्क्वायर। जी हाँ, सम ऑफ n स्क्वायर जो आप देख के भी आइडेंटिफाई कर सकते थे कि सम 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज़ 49, मतलब 7 स्क्वायर इज़ 49 एंड 17 टर्म्स मतलब 17 स्क्वायर इज़ 289। तो ऑब्वियसली सम ऑफ n टर्म्स क्या हो जाएगा, बेसिकली इट इज़ n स्क्वायर। तो ये आपका आंसर है और ये प्रोसेस है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो आइए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 में। मैन अरेंजेस टू पे ऑफ ए डेप्ट ऑफ 3600 बाय 40 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स विच फॉर्म्स एन अरिथमेटिक सीरीज। When 30 of the installments are paid, he dies leaving 1/3 of the debt unpaid. Find the value of first installment. देखिए क्या गिवन है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में गिवन है कि A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड सो ऑन टिल 40 arithmetic installments, their sum is 3600. Then when 30 of the installments are paid, means S40 minus S30, he dies leaving 1/3 of the debt unpaid, that is 1200. To find first installments, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मतलब ए कैलकुलेट करना है आपको। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ए, तो हाउ विल यू कैलकुलेट, आप सिंपली यूज़ कर दीजिए एज पर फॉर्मूला एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1d। तो देयरफॉर S30 इज इक्वल टू 30/2 2a प्लस 30-1d। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 2/3 ऑफ द इंस्टॉलमेंट्स 3600, और आप इसको डिवाइड कर दीजिए 15 2a प्लस 29d, तो ये हो जाएगा 2400 डिवाइडेड बाय 15 इज बेसिकली योर 2a प्लस 29d। तो ये डिवाइड करेंगे तो 15 1 जा 19 160 minus 29d is basically your 2a. Now S40 minus S30 is 1200, तो आप इसकी वैल्यू रख दीजिए n/2 2a प्लस n-1d माइनस 30/2 2a प्लस 30-1d, दिस इज गिवन टू एस 1200। तो ये क्या आ जाएगा 20 2a प्लस 39d माइनस 15 2a प्लस 29d इज इक्वल टू 1200। 40a प्लस 780d माइनस 30a माइनस 29 इंटू 15, तो अब 30 इंटू 15 450 435d इज इक्वल टू 1200। 10a प्लस 435, तो आप इन दोनों को माइनस कर दीजिए 780 माइनस 435, तो दैट इज 5 4 345d इज 1200। 5 से आप लोग डिवाइड कर दीजिए इसे, 2a प्लस 5 से डिवाइड किया तो 69d, 5 से डिवाइड किया तो 240। 2a की वैल्यू रख दीजिए 160 माइनस 29d प्लस 69d इज इक्वल टू 240। 40d इज इक्वल टू 80, तो d आ गया आपका 2, तो आपका a की वैल्यू आ जाएगी 160 माइनस 29 इंटू 2, सो बेसिकली योर a इज 102/2।
51 is your answer. First installment is 51 rupees. First installment is 51 rupees. तो आइए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49. There are 25 trees at equal distance of 5 meter in line with a well. The distance of the well from the nearest tree being 10 meter. A gardener waters all the trees separately, starting from the well, and he returns to the well after watering each tree to get water from for the next. Find the total distance the gardener will cover in order to water all the trees. Distance covered to water first tree, 10 meters from well to tree and then coming back, that is 20 meters. So likewise, distance covered to water second tree, 20 plus 5 into 2, that is 30. And likewise, distance covered to water third tree, that is A3. So this 30 will be there, plus 5 into 2 means 40. So first term is 10, first term A is 20, and common difference D is 10 here. So here number of trees is 25. Total distance covered, total distance covered is equal to S25, that is 25 by 2, 2A plus 25 minus 1D, common difference is 10. तो आप इसको डिवाइड कर दीजिए, 25 by 2 एंड दिस इज 2 से आप डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 20 प्लस 120, 140, 25 इंटू 140, so 3500. दिस इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड टू वाटर ऑल द 25 ट्रीज. तो आइए चलते हमारे नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडेज सेशन. A sum of 700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. If each prize is 20 less than its preceding prize, find the value of each prize. What is given? Sum is given to you, that is 700, and common difference. Common difference in this case is 20 less. 20 less means minus 20. We have to find value of each prize. Let the first prize be A. Let the first prize be A. As per formula, S of n का फॉर्मूला देखिए, S of n का फॉर्मूला होता है n by 2, 2a plus n minus 1d. So S of 7 is equal to 7 by 2. 2 into a, first term, not known. 7 minus 1, d is minus 20. And this sum is 700 is equal to 7 by 2, 2a minus 120. 7 ones are, this is 100. और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 is equal to 2a minus 120. 320 upon 2 is basically your A. So A is the first prize, that is 160. 160. So value of prizes are 160, then 20 less, 140, then again 20 less, then again 20 less, then again 20 less, then again 20 less, then again 20 less. These are the value of 7 prizes. I hope all of you have liked the session. If you have liked the session, kindly like, share and subscribe it, and must comment on the comment box
so as to motivate me and keep me posting more and more important such sessions on the remaining chapters. Thank you.